रावत साहब, निर्दलीय जीतते ही आपने बीजेपी को समर्थन किया और वो आपका स्टैंड आज भी कायम है। आपके साथी कई भाग गए लेकिन आप इधर उधर नहीं हुए। मैं प्रो भाजपाई जाना जाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नेता बनाया है कि हरियाणा की राजनीति में भी बहुत बार आया राम गया राम की राजनीति होती रही है। मैं इतिहास में ऐसा नाम नहीं लिखवाना चाहता। जिस पार्टी को, जिस नेता को मैंने समर्थन दिया है, उस नेता को मेरा जब तक वो सरकार चल रही है उसको समर्थन है, समर्थन जारी रहेगा। अभी ताजा उदाहरण आप देख लो चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे विजेंद्र सिंह का, जो न घर के रहे न घाट के रहे। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद, इनके सारे कर्म करने के बाद भी आज भी भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर खड़ी है। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत ने जो मनोर पार्ट 2 में पहले दिन स्टैंड लिया था निर्दलीय जीतते ही कि वो भाजपा के साथ हैं, अब जब भाजपा का समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों में कहीं ना कहीं भागदौड़ शुरू हुई, कई लोग इधर से उधर जाने लगे। 3 निर्दलीय विधायक जो इनके साथी हैं वो राइट लेफ्ट हो गए, लेकिन नैनपाल रावत ने उस दिन भी अपना स्टैंड वही दोहराया। आज नैनपाल रावत जी चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे। रावत साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। जी बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। रावत साहब, निर्दलीय जीतते ही आपने बीजेपी को समर्थन किया और वो आपका स्टैंड आज भी कायम है। आपके साथी कई भाग गए लेकिन आप इधर उधर नहीं हुए। देखिए, राजनीति हो या अन्य हमारी जो लाइफ लाइन हो, उसमें कभी भी व्यक्ति को स्टैंड बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। मेरा अपना ये मानना है कि जिस नीयत के साथ आप किसी के साथ खड़े हुए हो, उस नीयत को बरकरार रखते हुए जब तक कि हमें आगे से कोई ऐसी चीज़ या व्यवस्था ना मिले, हमें मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। और आपने देखा है कि हरियाणा की राजनीति में भी बहुत बार आया राम गया राम की राजनीति होती रही है। और इतिहास में उन लोगों का नाम, सत्ता सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन इतिहास में उन लोगों का नाम लिख जाता है जिन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं। मैं इतिहास में ऐसा नाम नहीं लिखवाना चाहता। जिस पार्टी को, जिस नेता को मैंने समर्थन दिया है, उस नेता को मेरा जब तक वो सरकार चल रही है उसको समर्थन है, समर्थन जारी रहेगा। मैं अपने स्टैंड पे कायम हूँ, क्योंकि व्यक्ति को अपने जमीर के साथ, अपने ईमान के साथ भी खुददारी के साथ रहना चाहिए। और मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं हूं कि मैं किसी भी लाभ के लिए मैं कोई चीज़ छोड़ दूं। लोकसभा के चुनाव जैसे ही नजदीक आए, जो जो पीक पर आने लगे, कई साथी आपके भागे, लेकिन फरीदाबाद में आप लोगों ने एक इतिहास रचा। तीसरी बार हैट्रिक कृष्णपाल गुर्जर जी की लगवाई और अब वो केंद्र में मंत्री हैं। मनोहर लाल जी केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, राव इंद्रजीत मंत्री हैं। कैसे देखते हैं सारे घटनाक्रम को? देखिए, इसके लिए मैं आपको एक बात कहूंगा, मैं प्रो भाजपाई जाना जाता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नेता बनाया है। भले ही मैं 2019 के चुनाव में टिकट कटने के बाद लोगों ने इंडिपेंडेंट बनाकर भेजा हूं, लेकिन मेरे अंदर जो जज्बा है वो देश के लिए हमेशा जो ना आगे बढ़ता रहता है। देश के लिए मैं जीता हूं, देश के लिए काम करने वाला हूं। और भारतीय जनता पार्टी का एक विजन है, इसकी एक नियत है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वप्रथम, और जो पार्टी है वो दूसरे नंबर पर है, और जो व्यक्ति का अपना स्वार्थ है वो अंत में है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता हूं और इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी दिया। और आपने कहा लोकसभा की बात, लोकसभा में चुनाव, देखिए मैं एक ऐसा इकलौता विधायक हूं, ना तो कैंडिडेट द्वारा न ही पार्टी के नेताओं द्वारा मैंने हाथ जोड़ी कराई, ना मैंने किसी को कहने का मौका दिया। जब मैं भाजपा के लिए काम कर रहा हूं, भाजपा सरकार को समर्थन दे रखा है, तो निश्चित तौर पर मुझे भाजपा के लिए वोट मांगनी है। और जब मैं देश को प्रेम करता हूं, भाजपा देश के लिए जीती और मरती है, तो मुझे भाजपा के लिए काम करना है। तो मैंने आगे बढ़कर खुद कैंडिडेट महोदय को 2 बार 3 बार कार्यकर्ताओं की मीटिंग के साथ घर पे बुलाया, घर पे बुला करके उनको समर्थन दिया। और समर्थन के बाद जितना समय हम उनके साथ क्षेत्र में लगा सकते थे उतना समय उनको दिए, उनके साथ दिया। और उसके बाद जितने गांव बचे थे, गांव गांव जाकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए, माननीय मोदी जी के लिए और देश की मजबूती के लिए वोट मांगे। और चौधरी कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से लगभग 1,72,000 वोटों से जीत करके उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और हैट्रिक मारी है। नैनपाल रावत का जो स्टैंड, जब 3 साथी आपके भागे, मैं भागना इसलिए कह रहा हूं कि पला बदला, तो लोगों की भाषा आपसे इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि लोग चाहे वो मीडिया हो तो यही भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो आपका मन नहीं डोला? देखिए, मैंने एक बात आपको अभी पहले बताई थी कि मन की स्थिरता न केवल राजनीति में बल्कि सामान्य जीवन में भी बहुत जरूरी है। और मन की स्थिरता के साथ ही व्यक्ति को काम करना चाहिए। मैंने अभी कहा था कि रोज रोज भागने से, 4.5 साल हम सत्ता में रह करके हमने सरकार को समर्थन दिया। ये अलग बात है कि हमारा उसमें
कितने काम विकास हुए, कितना काम हुआ, या मेरा स्वार्थ अगर मैं कहूँ कि वो कितना पूरा हुआ। मैं 4.5 साल की स्वार्थ पूर्ति के बाद, विकास कराने के बाद, अन्य चीज़ों के बाद मैं 4.5 साल बाद ये कहूँ कि मेरी सुनवाई नहीं होती, मुझे कोई पूछता नहीं है, तो वो लोगों के गले नहीं उतरती। तो इसलिए आज जनता है वो सब जानती है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी हाल में जब हमने किसी को समर्थन दे दिया तो उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और अपना घर तो छोटा है या बड़ा है, अच्छा है या बुरा है, अपना तो अपना होता है, दूसरे के घर में ठिकाना जो है आसानी से नहीं बनता है। और ऐसे बहुत सारे आप लोगों ने राजनीतिक लोग देखे होंगे जिनकी अपने घर से जाने के बाद दूसरे घर में दुर्दशा ही हुई है। अभी ताज़ा उदाहरण आप देख लो चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे विजेंद्र सिंह का, जो ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो ऐसे वक्त में मैं समझता हूँ कि आदमी को अपनी लीक नहीं छोड़नी चाहिए, अपना स्टैंड नहीं छोड़ना चाहिए, अपने स्टैंड पर कायम रहना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है वो अल्पमत में। देखिए, किसी के कहने से अल्पमत में भाजपा नहीं हो जाती, हरियाणा की सरकार नहीं हो जाती। हरियाणा सरकार के पास पूरे एमएलएज हैं और बहुमत के आंकड़े को पार करने वाले एमएलएज हैं। और अगर उनको इस बात का परिणाम देखना है तो मैं समझता हूं कि जिस दिन वो ये फ्लोर टेस्ट कराएंगे या कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ आएंगे, जब कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो उसमें पता लग जाएगा फ्लोर टेस्ट में कि सरकार के पास कितने एमएलए हैं, विपक्ष के पास कितने एमएलए हैं। तो उनके तो मैं अभी तो आप अल्पमत की बात कर रहे हो, वो तो इस 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद हरियाणा में तरह तरह के खेल खेलने के बाद, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, किसानों के नाम पर, इन सारे कर्मों को करने के बावजूद भी वो हरियाणा में 5 सीट पर पहुंचे हैं। और लगभग 45-46 विधानसभाओं में उन्होंने कोई थोड़ी वोट ज़्यादा कम ले ली हैं। उसको वो अगला विधानसभा का आंकड़ा मान करके सोच रहे हैं कि हरियाणा में सरकार बन जाएगी। जिस दिन 2024 का विधानसभा आपका चुनाव होगा, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। क्योंकि 10 साल 14 से पहले कांग्रेस ने राज किया था और भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 7 सीट हरियाणा से जीती थी, 10 में से 7, और 2019 में 0 पे गिरा दिया था इनको। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद, इनके सारे कर्म करने के बाद भी आज भी भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर खड़ी है। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये सपने देखना बंद कर दें। इन्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे अब 5 सीटें आ गई तो कल हरियाणा में सरकार इनके नेतृत्व में बनने वाली है, कांग्रेस सरकार आने वाली है। जनता है, सब जानती है, परिस्थिति हर चुनाव की अलग अलग होती है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी हरियाणा में सरकार बनाएगी, ये इनको जान लेना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा मन से नहीं कर पाती, बगैर किसी भेदभाव के हरियाणा एक हरियाणवी एक मान के नहीं चल पाती, तो जो 2014 में इनका हुआ, 2019 में इनका हाल हुआ, जो 0 पे खड़े हुए, आज भाजपा उस दौर पे से गुजरती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी 10 साल सेवा काल करने के बाद भी, एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी हरियाणा में 5-5 सीट लेकर के आई है। तो ये मन में धार लेना चाहिए कि आने वाली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हरियाणा में बनेगी। धन्यवाद नैनपाल रावत जी अपने स्टैंड पर अटल हैं। आज भी इनका कहना है कि वो जिस प्रकार से भाजपा के साथ चले थे, भाजपा के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। यानी इनके साथी कई भाग गए, लेकिन ये मैदान में अभी भी डटे हुए हैं। और नायब सिंह सैनी की सरकार को पूर्णतः समर्थन इन्होंने पहले दिन से दे रखा है और आज भी मनोहर पार्ट 2 को भी इन्होंने समर्थन दिया था। सबसे अहम बात, इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बहुत बड़ा कटाक्ष किया है। इनका कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है 5 सीटें जीतकर इस गलतफहमी में ना रहें कि 2024 में विधानसभा में कांग्रेस ही सत्ता में आएगी। क्योंकि अगर इस तरह की नेगेटिविटी जनता में जिस कांग्रेस को झेलनी पड़ी 2014 और 19 में, कम से कम बीजेपी को वो नहीं झेलनी पड़ी। बीजेपी 50-50 पर आज भी खड़ी है और बीजेपी इस पर ग्रोथ करेगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।